राधे राधे। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुना रहे हैं और सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। किसी गांव में एक गोपाल नाम का चरवाहा रहता था। वो पूरे गांव की गाय भैंसों को जंगल में चराने ले आता था। उसकी उम्र कभी 50 साल हो चुकी थी। एक दिन उसने किसी के मुंह से राम राम सुना तो वो हमेशा राम नाम गाता रहता, राम 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 राम। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाने लगे, क्या रे मूर्ख आदमी 50 साल का हो गया है, अब राम राम जप रहा है, अब इसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन वो सोचता रहता जपता रहता। एक दिन एक संत वहाँ से निकले और उनसे बोला कि आप मुझे गुरु दक्षिणा दे दीजिए। संत बोले कि हम चलते फिरते गुरु दक्षिणा नहीं लेते, सतगुरु आपको गुरु दक्षिणा देंगे, उससे आपका उद्धार होगा। अब वो एक काम करता था कि पेड़ पे बैठ जाता और इंतजार करता कि कोई सतगुरु आ जाए, कोई संत महात्मा आ जाए, उसे मैं रोक कर और अपने लिए गुरु दक्षिणा देता हूँ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा मन में विचार कर मैं ऐसा ही करता करता रहता था। रोज़ आके अपने घर से आता, गाय भैंस को लेकर जाता, राम राम रटता था और सतगुरु का इंतजार कर रहा था कि कभी ना कभी तो सतगुरु आएंगे, मुझे गुरु दक्षिणा देंगे और उसके बाद में वो नाम रटूंगा तो शायद मुझे भगवान के लोग, बैकुंठ लोग या भगवान के पास जाने का समय मिल जाए। ऐसे ही दिन काफ़ी दिन चलते रहे। उसकी पत्नी आती, दोपहर में खाना देती, खाना देकर चल जाती और दिन भर सुबह आता, शाम को वापस जाता। पूरे गांव के पशु चराता था, इसलिए गांव के लोग उसके घर की खाने की व्यवस्था करती थी। एक दिन वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, तभी उसने देखा कि एक संत महात्मा आए और उन्होंने देखकर वो नीचे उतरा और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। संत महात्मा उसे देख के प्रसन्न हुए, बोले मेरा नाम गोपाल है, मैं एक चरवाहा हूँ। आपसे एक निवेदन है कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए ताज़ी गाय का दूध लेकर आता हूँ। संत ने कहा क्यों? बोले मुझे एक काम कीजिए, गुरु दक्षिणा दे दीजिए, मुझे बता दीजिए कि मैं कैसे भगवान का पूजन करूँ, ज़्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, कोई एक सरल उपाय बता दीजिए। महात्मा ने कहा कि तुम एक काम करो, जाओ नहा धोकर आओ, फिर हम तुम्हें दीक्षा का मंत्र दे देंगे। बोला मैं चरवाहा हूँ, दिन रात यहाँ रहता हूँ, घर तो जा नहीं सकता, आप मुझे ऐसे दे दीजिए। संत महात्मा उसके मुख की तरफ देखने लगे, कितना भोला, कितना सीधा एक चरवाहा। बोले ठीक है, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, लेकिन वो मंत्र है कृष्ण नाम का। उस मंत्र को तुम हर समय जपते रहना और एक काम करना, अपने गोविंद को पहले भोजन कराना, बाद में तुम स्वयं करना। उसने कहा ठीक है। संत महात्मा चले गए। उसने ये बात ग्रहण कर ली कि पहले गोविंद को भोजन कराना है, बाद में खुद करना है। ऐसा ही मन में विचार कर, अब मन में उसने ऐसा विचार कर लिया अब कि अब मैं पहले गोविंद को भोजन कराऊंगा, फिर बाद में करूंगा। उसकी पत्नी अगले दिन खाना लेकर आई। उसने खाना देकर और अपने घास फूस लेकर वापस घर चली गई। उसने क्या कहते हैं भगवान से कहा गोविंद आओ भोजन करो, बाद में मैं करूँगा। सुबह से शाम हो गई, गोविंद नहीं आए। वो इंतज़ार करता रहा। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए, 8-9 दिन। उसकी पत्नी ने देखा कि रोज़ भोजन रखता रहता है, मैं रोज़ लेकर आती हूँ, आप फिर भी इतने पतले होते जा रहे हो, क्या बात है? कोई बात हो तो बताओ। गोपाल बोला कोई बात नहीं है, सब ठीक है, तुम जाओ। ऐसे करते करते जब 27 दिन हो गए, उसकी अवस्था ऐसी हो गई कि उस पर उठा बैठा नहीं जा रहा, ज़मीन पे लेटा हुआ था। उसकी पत्नी ने देखा, आई खाना लेकर और बोली आज मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। गोपाल की आंखें नहीं खुल रही थीं और वो मन में बोला था गोविंद आओ भोजन करो। अपनी पत्नी से बोला तुम जाओ, हो सकता है कि अब प्रभु की इच्छा मुझ जैसे मुंह रखे हाथ से भोजन करने की नहीं है, यहाँ पर शायद मुझे अपने पास बुलाएं। पत्नी तो चली गई और बार बार यही सोच रहे थे कि भगवान मेरे हाथ से भोजन नहीं खाना चाहते हैं, इसलिए इस लोक में नहीं, शायद उस लोक में मेरे हाथ से खाएंगे। ऐसा पर ज़मीन पे पड़ा हुआ था, आंखें बिल्कुल मिची हुई थी, आंखें नहीं खुल रही थी और मन ही मन गोविंद को बुला रहा था। तभी उसे कानों में आवाज़ पड़ी, गोपाल, हाँ गोपाल। जब उसकी कानों में आवाज़ पड़ी तो किसी ने उसके ऊपर हाथ रखा। हाथ रखते ही वह पहले की तरह स्वस्थ हो गया। उसने सामने देखा कि त्रिभंग लली भगवान कृष्ण हाथ में बांसुरी लिए आए और बोले देख गोपाल, मैं तेरे पास आया हूँ। गोपाल ने अपने पास उन्हें देखकर उनके पैरों में लिपट गया और रोने लगा और अपने आंसुओं से उनके कदमों को धोए।
धोने के बाद उसने भगवान ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और बोले, ला मेरा भोग कहाँ है। बेचारे गोपाल चरवाहे के पास क्या था, सूखी रोटियां थी और छाछ थी जो उसकी पत्नी रखी गई थी और चटनी थी। उसने ठाकुर जी को दी कि ये लीजिए आपका भोग। ठाकुर जी ने बड़े ही मन से वो भोग खाया। बोले, मुझे 56 भोग से ज़्यादा अपने भक्तों द्वारा प्रेम रस द्वारा जो भोग दिया था बहुत पसंद है। ऐसा कहकर अपना त्रिभंग रूप दिखाकर गोपाल से कहा, गोपाल अब तू अपने घर जा, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तू आराम से रहे और श्लोक में अपना सामय पूरा करके फिर गोलोक में पधारना। ऐसे कह के ठाकुर जी वहाँ से चले गए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, ज़्यादा चतुर लोगों को नहीं मिलते, जो सीधे साधे भोले वाले होते हैं, जो मन के साफ स्वच्छ होते हैं। ठाकुर जी उन्हीं को दर्शन देते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी मेरी कहानी सुन सकें। राधे 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 राधे।